आचार्यों ने दो प्रकार का धर्म कहा है, मुनि धर्म और दूसरा श्रावक धर्म है। मुनि धर्म तो निर्वृत्ति परक होता है, वहाँ प्रवृत्ति गौण होती है, जबकि श्रावक धर्म में प्रवृत्ति की मुख्यता होती है। अर्थात यूं कहें, मुनि धर्म में सुखोपयोग की मुख्यता होती है और श्रावक धर्म में धर्म ध्यान या सुख उपयोग होता है। अब सोचे विचार करें, यहाँ पर दोनों को ही धर्मात्मा कहा है। जब श्रावक धर्म है तो श्रावक धर्मात्मा भी होगा, और मुनि धर्म है तो मुनि भी धर्मात्मा होगा। अब यहाँ पर सबका अपना अपना धर्म है। आचार्य समध्व स्वामी जी ने लिखा है, इसमें युनाते दी धर्मस्थान सोते धर्म मामनियम ना धर्मोदार नहीं बिना। यहाँ पर कहा है, जो घमंडी होकर के, गर्वचित्त होकर के, मान कसाय के कारण, मान कसाय के प्रसिद्ध होकर के अन्यान अपतेती, अन्य लोगों
वे अपने ही आत्मा के धर्म का विस्तार रखा है। क्यों? ना धर्मा धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। जिसे पात्र के बिना कोई वस्तु नहीं होती। आप लोग रोज नए नए घर के काम करते हो। अब मान लो दूध आ गया, दूध को कहाँ रखते हो? जमीन के ऊपर, टेबल के ऊपर। दूध कहाँ रखा जाता? दूध तो महाराज बर्तन में रखा जाता है। मतलब दूध रखने योग्य वस्तु है और बर्तन उसमें दूध रखा जाता है। अर्थात बर्तन दूध का आधार है और दूध बर्तन का आगे। अर्थात धर्मात्मा के बिना धर्म बेसाई, जैसे बर्तन के बिना दूध। बताओ, बर्तन के बिना दूध का अस्तित्व हो सकता है? यदि बर्तन के बिना दूध का अस्तित्व नहीं हो सकता है तो ये मान करके चलना कि धर्मात्मा के बिना धर्म ही नहीं मिलता है। हम लोग चाहते हैं धर्म, किंतु धर्मात्मा का ध्यान नहीं रखते हैं। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पुत्र का विवाह हो गया, इकलौता पुत्र था और पुत्र का विवाह होने पर घर में पुत्र वधू आ गई। जब पुत्र वधू आ गई तो लोगों को लगा हमारे घर में सब कुछ आ गया, क्योंकि नारी में बल, बुद्धि और संपत्ति तीनों समाहित होती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में बल के रूप में दुर्गा को याद किया जाता है, बुद्धि के रूप में सरस्वती को स्थान मिला है और संपत्ति के रूप में लक्ष्मी की चर्चा होती है। जहाँ नारी होती है वहाँ बल भी है, बुद्धि भी है और संपत्ति भी। दुर्गा भी है, सरस्वती भी है और लक्ष्मी भी है। और घर के बड़े लोगों ने, बड़े सगे संबंधियों ने उसे नूतन बहू को, आगंतुक बहू को खूब आशीर्वाद दिया। दूधो ना हो पूतो फलो। समझ में आ रहा है आप लोगों? अर्थात सब प्रकार से संबंध रहो। जब बड़ों का आशीर्वाद मिला है तो कमी किस बात की? अब जब ग्रस्त जीवन अपनाया है तो धर्म पुरुषार्थ भी होगा, अर्थ पुरुषार्थ भी होता है, काम पुरुषार्थ भी होता है। और समझदारग्रस्त लोग मोक्ष पुरुषार्थ को पूरा करके अपनी मानव
ये काम प्रसाद का मतलब पुरुष आत्मा का पर्यायवाची नाम है। अर्थ प्रयोजन को कहते हैं। आत्मा का प्रयोजन अर्थात सत्तात्मोपलब्धि जिसमें समाहित होता है वह पुरुषार्थ होता है। हमारे यहाँ आचार्यों ने 4 पुरुषार्थ कहे। सर्वप्रथम मोक्ष पुरुषार्थ की चर्चा आती है। मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए पूर्व के 3 पुरुषार्थ होते हैं। पहला धर्म पुरुषार्थ है। धर्म का मतलब प्रातः काल उठ करके जिनालय आना, भगवान के दर्शन करना, अभिषेक करना, अभिषेक देखना, पूजन करना, विधान करना इत्यादि, ये सब धर्म पुरुषार्थ में आते हैं। इनके माध्यम से पापों का प्रक्षालन होता है और साक्षात पुण्य कर्म का आश्रय बंद भी होता है। धर्म पुरुषार्थ के बाद में अर्थ पुरुषार्थ होता है, क्योंकि 6 आवश्यक श्रावकों के कहे देव पूजा गुरु उपासि साताय से मस्तवा दानम ते तीर्थस्थानम षट्कर्माणि दिने दिने। क्या सुना? देव पूजन के उपरांत गुरु की उपासना, फिर जनवाणी का पठन पाठन स्वाध्याय, फिर संयम का ध्यान रखते हुए जीवन यापन करना, अभक्ष का सेवन नहीं करना, रात में भोजन नहीं करना, बिना जना पानी प्रयोग नहीं करना, ऐसा संयम का पालन करते हैं। पर्व आदि में अनशन आदि तप करना और अंत में दानम देती। अंत में दान कहा गया है। षट्कर्माणि बोलो ना, दिने दिने यदि मैं कहूँ कभी कभी दिने दिने पद अलग करके मैं एक नया श्लोक लिख दूँ। षट्कर्माणि कभी कभी, कभी पूजन कर ली जाए, कभी बात और महाराज की खबर ले लें, कभी शास्त्र के पन्ने पलट लें, कभी धोखे से उपवास आदि कर लें और कभी हो जाए तो दान भी कर लें। क्यों भैया? क्या लिखा है पद्मनंदी आचार्य महाराज ने? षट्कर्माणि दिने दिन लिखा है अथवा षट्कर्माणि कभी कभी लिखा है? फिर आप लोग तो जानते हो, पढ़े लिखे हो, दिने दिने लिखा है तो कभी कभी क्यों करते हो? अब 10 लक्षण पर्व आएंगे, जगह नहीं मिलेगी अभिषेक पूजन करने वालों। 10 दिन धर्म करना और 355 दिन संसार के काम करना। आप पता नहीं बालाघाट में कैसी रीति है, यहाँ तो रोज कपड़े पहनते हैं और दीपावली के दिन धो लेते हैं बस। रोज धोने की आवश्यकता क्या? बोलो ना, बालाघाट में क्या चलता भैया बताओ? कपड़े प्रतिदिन धो ही जाते हैं कि दीपावली के दीपावली धोए जाते हैं? आवाज नहीं आ रही भैया। यदि मान लो एक दिन धोए तो क्या दिक्कत है? महाराज कपड़े बहुत ज़्यादा चिकट जाएंगे और मेल निकलने को तैयार नहीं होगा, कपड़े फट जाएंगे। इसलिए रोज का मेल रोज निकालो तो समझदार। कपड़े की उम्र भी बची रहेगी, फटेंगे नहीं। क्यों अमर भैया क्या करना? कपड़े रोज धोती होगी,
दिवाली के दिन 1 दिन 2 दिन, क्या साल भर में 10 दिन 2 दिन, बोलो ना। आप कपड़े साफ करने में चतुर हो, कितने कुशल हो। ये आत्मा रूपी कपड़ा अनादिकाल से गंदा हुआ है, आपने चिंता की रोज गंदा होता है तो रोज साफ कर ले। अरे रोज गंदा हुआ रोज साफ करते होते तो शायद हमारी ये दशा नहीं होती, हम भी सिद्धालय में होते। मगर क्या किया जाए, फिर भी धर्म पुरुषार्थ में ये तो जरूरी है, दान भी जरूरी है। अब दान कैसे करें, तो अर्थ पुरुषार्थ तो जरूरी है। अर्थ पुरुषार्थ करना है तो दान भी जरूरी है, और दान करना है तो अर्थ पुरुषार्थ भी जरूरी है। तो धंधा पानी तो करना ही है ना। हाँ महाराज, आपने ठीक ही किया, इसलिए हम तो सुबह से दुकान खोल के बैठते हैं रात के 12 बजे तक, क्योंकि अर्थ पुरुषार्थ भी तो जरूरी है। कुछ लोग तो इतने सियाने होते हैं, हमसे कहते हैं महाराज अब आप ही तो कहते हो मंदिर बनवाना है, धर्मशाला बनवाना है, ये करना है वो करना है, तो फिर आपके लिए पैसा कमा रहा है। अच्छा, हमारे लिए कमा रहे हैं, मतलब दान करने के लिए कमा रहे हैं। तो ये कहाँ लिखा है दान करने को धन कमाना चाहिए? कमाने वाले को दान तो करना चाहिए, तो लिखा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी विक्रम की 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने इष्टोपदेश नाम का एक शास्त्र लिखा है। कभी पढ़ा सुना हम लोग? बोलो तो है, सुना है ना? अब तो नहीं पढ़ना, महाराज पढ़ा दो, समय हो तो पढ़ाए। वहाँ लिखा है पूज्यपाद स्वामी ने, त्यागाय श्री से वित्ते भविता सुखनौतिया सुशरीरम सुपंक्यने सनासरामिति विलंबति। कोई व्यक्ति कहता है, गरीब व्यक्ति कि मैं कल्याण मार्ग में धर्म के रास्ते में धन का खर्च करूंगा, धन का दान करूंगा, इसलिए मैं धन का संग्रह करता हूं। तो नीचे लिखते हैं वह व्यक्ति बेसाई मूर्ख है, बेसाई अच्छियानी है। जैसे कोई व्यक्ति सड़क किनारे नाली थी, उस नाली में लुढ़ रहा है। पूछा क्या कर रहे हो? मैं स्नान करने की तैयारी कर रहा हूं। सुन रहे? गलत किया उसने, स्नान करने की तैयारी कर रहा हूं। तो स्नान करने के लिए कीचड़ लपेट रहे हो? अरे कीचड़ लगने पर तो स्नान किया जाता, किंतु स्नान करने को कीचड़ लपेटी जाती है, बताओ ना, है? बोलो। तो जैसे स्नान करने को कीचड़ नहीं लपेटी जाती है, बेसाई दान करने को धन नहीं कमाया जाता है, अर्थ पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। किंतु यदि अर्थ पुरुषार्थ किया जाता है और अर्थ पुरुषार्थ के माध्यम से पापों का संचय हुआ, उसका प्रक्षालन करने को दान किया जाता है। इसलिए यहाँ पर अर्थ पुरुषार्थ कर रहे तो दान भी करो, फिर भी अर्थ पुरुषार्थ के माध्यम से दान पूजन आदि होते हैं। फिर इसके उपरांत काम पुरुषार्थ का क्रम आता है। एक काम पुरुषार्थ किसके लिए होता है? यदि काम पुरुषार्थ नहीं हो तो धर्म की परंपरा आदि कैसे बढ़ेगी? हाँ, ऐसा यदि धर्म की दृष्टि ना हो और आगे भी पंचम काल के अंदर धर्म की धारा चलती रहे, इस उद्देश्य को लेकर काम पुरुषार्थ करते हैं तो आचार्य के पाप नहीं है। मगर यदि वासना की पूर्ति के लिए काम पुरुषार्थ होता है, वो काम पुरुषार्थ
ऊंची हो वह पुरुषार्थ होता है। और यदि धर्म आगे बढ़े, ये धर्म का प्रवाहमान चलता रहे, मंदिर में घंटी बजती रहे, भगवान का अभिषेक होता रहे, पूजन होती रहे, साधुओं की चर्या होती रहे, हमारे घर से भी साधु बनते रहे, इसलिए काम पुरुषार्थ होता है। किंतु जब लगता है हमारे परिवार को संभालने वाली संतान भी हो गई, हमारे धर्म की ध्वजा लेने वाले बच्चे भी हो गए, उम्र अस्ता चल गई और ढलान पर हो गई, अब मुझे घर में नहीं देना, क्या करना? क्यों घर में नहीं देना? क्या करना बताओ? घूमने चलना, कश्मीर, कुल्लू मनाली, पचमढ़ी, बेंगाल, सिंगापुर, दुबई, कहाँ घूमते रहते हैं। ये तो पाप का रास्ता है। कल हमने कहा था घूमना और कमाना ये भी प्रमाण चलिया नाम का अनर्दंडे महान पाप। कभी सोचना भी नहीं, किसी को सलाह भी मत देना घूमने की। यदि घूमने का मन बन जाए तो अपने को मना कहा है, संवेद शिखर जाओ, गिरनार की वंदना करो, कुंडल की व्यंजन दर्शकों देखो, मगर जैसी बुद्धि होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना है तो व्यक्ति वही जाएगा, कश्मीर आदि अच्छा होना होगा, समय से गर्जी आदि जाएगा। और कहाँ जाना है? तो यहाँ तो मोक्ष पुरुषार्थ अभी करना बाकी है। मनुष्य पर्याय की पूर्णता, मनुष्य पर्याय की सार्थक तबे जब मोक्ष पुरुषार्थ किया जाए। ग्रस्त जीवन में रह करके धीरे धीरे धर्म की सीढ़ियों को चढ़ा। अब धर्म की सीढ़ियां चढ़ ली, अब अंतिम सीढ़ी मोक्ष पुरुषार्थ के लिए मेरा मरण बाद में होगा, पहले मैं मुनि दीक्षा ले लूंगा, आदि का दीक्षा ले लूंगी। ये मनुष्य पर्याय की जीवन कुल में जन्म लेने की सार्थकता है। मगर बंधुओं, अब काम पुरुषार्थ के माध्यम से उस नूतन बहू के गर्भ में एक पुत्र आ गया और एक करते करते एक हुआ, दो हुए, तीन हुए, चार हुए, 6 हुए, 7 हुए, 8 हुए, और गुना पूरे 12 पुत्र हो गए। कितने? कैसा मूलक होगा वो व्यक्ति, बता है? उसको क्या है? अब सोच लो, 12 पुत्र का पिता मूर्ख है या जिनके घर में बच्चे नहीं वो मूर्ख है। अनपढ़ लोगों की बातें जो आप बता रहे हैं, पढ़े लिखे लोग तो अलग होते हैं कि हाँ जिंदगी आप लोगों की घटना है। सागर की इकलौता पुत्र था, पालन पोषण करके बड़ा हुआ, 14 वर्ष की उम्र थी, मलेरिया हो चुका था, चिकित्सक को दिखाया, किडनी खराब हो गई थी, दवाई तीव्र मात्रा में दे दी गई और मर गया। घर सुनसान हो गया, वीरान हो गया। अब सोच रहे आप लोग आखिर क्या चल रहा है? जेनी लोगों तेरा जागो, बहुत सौलिया तुम लोगों इस्लाम को पालने वालों की यहाँ 4.5 दर है जन्म की। जिनतर लोगों में 2.5 और 3 जन्म दर है। आप लोगों में ऐसा लगता कंगाली खाने को नहीं, इसलिए आप लोगों की विचारधारा संकुचित हो गई। आपको ना धर्म परंपरा की चिंता है, ना अपने परिवार की वृद्धि की चिंता है। हम
मुनि महाराज ने आपको इतना ही दे सकते, सभी को ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करना चाहिए, सबको ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए, संयम से रहो, कर्म का संपर्क करो, पापों का संपर्क करो। तो यदि इतनी सामर्थ्य नहीं, यदि आप ब्रह्मचर्य की आराधना नहीं कर सकते हो, तो याद रखो आपकी जिम्मेदारी है इस धर्म रथ को आगे बढ़ाने की। बार बार मन में आता है, बालाघाट वालों से पूछता हूं, चातुर्मास की 10-12 दिन निकल गए, कैसा लग रहा है आप लोग? मतलब बोल हो गए, आवाज नहीं आ रही, बोलो तो भैया लगाओ, संजय भैया अच्छा फंस गए क्या? क्या चातुर्मास हो रहा, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा, चातुर्मास है महाराज जी लगे, अच्छा है ना, बुरा अच्छा है। ये महाराज जी कैसे मिले पता है क्या? आपके प्रयास करने से, आपके प्रयास करने से, बोलना जोर से, गाना से दिख नहीं रहे, आप लोगों की पुरुषार्थ से महाराज मिले। अरे उपकार मानो, आभार मानो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का। यदि उन्होंने दीक्षा नहीं ली होती और मुझे दीक्षा नहीं दी होगी तो चातुर्मास कैसे होता? तो किनका उपकार मानना? बोलो जरा, आचार्य विद्यासागर जी का उपकार मानना। हमने कहा तो तुमने के लिए नकल करने रहे हो। अरे उपकार तो उनका मानो, उपकार तो उनको मानो जिन्होंने आपकी तरह संपूर्ण बुद्धि नहीं रखी, जिनके परिवार में एक लड़का एक लड़की नहीं, पूरे 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। और मल्लप्पा जी को आभार व्यक्त करो, यदि मल्लप्पा जी के यहाँ एक पुत्र होता, एक पुत्री होती, तो क्या हमको आचार्य विद्यासागर जी मिल सकते थे? बोलो ना। अब बताओ, मल्लप्पा जी समझदार है अथवा आप लोग समझदार हो? धृतराष्ट्र के की तरह व्यापार करते रहते हो, 9 दिन लकड़ी का प्रबंध करते रहते हो, 99 के चक्कर में पड़े रहते हो। आप लोगों को 1 घंटा अभिषेक पूजन का समय नहीं, स्वाध्याय करने का समय नहीं, बस दिन रात रुपया कमाना ही समझ आता है आपको। मगर सोचो, दान करते ही सकते हो और भोग सकते नहीं हो, भोगने वाला घर में ही नहीं। मकान बना लिया, 4 खंड का, क्या होने वाला है? उसमें कोई रहने वाला नहीं, एक आध लड़का लड़की तो बहुत पूछा जाता है, क्यों भाई बच्चे? यहाँ तो 15-20 कन्याएं और 5-6 लड़के, घर कितने? 250 बड़े हैं। हे भगवान, इनको क्या समझाएं? हे आगे बोलना है सबदेव भगवान, आपसे विनती है, आप कुछ ऐसा करो हमारे बालाघाट वालों को सद्बुद्धि आ जाए, इनके मकानों में ही चैन मिल रहे। अब सोचो, संयमी बन से सकते नहीं और असंयम के कर्तव्य करते नहीं, और उस परिवार में 12 पुत्र हो गए। और एक दिन अचानक पिताजी के सीने में दर्द हुआ और हृदय घात हो गया, मरण हो गया। और जब तक पिताजी थे सब कुछ ठीक चल रहा था, 12 पुत्र, 12 बहुएं, उनके बच्चे
ऐसा लगता था रोज ही पालने, रोज ही रक्षाबंधन और रोज ही दीपावली। जो चहल पहल होती है, चहल कदमी होती है, वहाँ पर्व सा लगता है। और आप लोगों के घरों में तो चाहे रक्षाबंधन आए, चाहे दीपावली आए, चाहे कोई दूसरा पर्व आए, वीरान सा लगता है। घर खाने को तोड़ता, क्या बोलते हैं? क्यों? जब मान लो बच्चे वगैरह घर से भी चले जाते हैं पढ़ने लिखने को, बाहर नौकरी करने को, तो क्या लगता है आप लोगों को? बोलो ना, है? खाने का दौड़ता है और खाने का मन नहीं करता है। राखी का पर्व सामने आने वाला, कोई चर्चा निकली, अब तो बच्चे आएंगे, अरे महाराज कुछ नहीं है, एक दुकाने में धागा भेज देंगे और ना कोई आना ना जाना, फिर कुछ नहीं, बस आई माता पकड़ेगी, लड़का भी नहीं आया, लड़की भी नहीं आई, अब कौन को मिठाई बनाए और कौन को पकवान बनाए। वीरान सुनिशान है। बुरा नहीं मानना, मैं आपको शराब नहीं दे रहा हूं। खाली मकान में भूतों का वास होता है। सुन रहे कि सो गए? खाली मकान में कौन रहता है? राकेश कुमार जी, क्या खाली मकान में कौन रहता है? आगे सीधा सीधा स्वीकार करो, भूतों का वास होता है। मकान तो बड़े बड़े बना लेते हो, ना कोई चिल्लाने वाला, ना दौड़ने वाला, ना मचकने वाला, ना शोर करने वाला, क्योंकि बच्चे हो तो एक्टिविटी हो, क्रियाएं क्या। और पिताजी का देहावसान हो गया। माँ अपने 12 पुत्र और 12 बहुओं के बीच में रहती है। कुछ दिन तो सब कुशल छीन रहा, अच्छा चलता रहा। अचानक ऊपर के कमरे से आवाज आई, बड़ी बहू की आवाज थी। बड़ी बहू बोल रही अपने पति से, ये बुढ़ी कब तक रहेगी घर में? आप कुछ कहते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो। पति के पास खबरदार, दोबारा जबान चलाश। एक बुढ़ी नहीं, एक अबला नहीं, एक मेरी जन्मदात्री माँ है। माँ तो 11 पुत्रों की गोरी भी है, क्या आपकी अकेली माँ है? हम ही जिम्मेदारी संभालेंगे। सुनो जी, बहुत हो गया। इस बार रक्षाबंधन में जाऊंगी तो इसी शब्द में लौट के आऊंगी, ये माँ और पुत्रों के पास ही रहे। क्या करे, जमाना काला बाजारी का। क्यों, क्या कर सकते आप? मगर सुनो, उसने कहा 12 पुत्रों की माँ, हम ही जिम्मेदारी उठाए, ये हमारे पास ही रहेगी। बोलो, माँ के पास बच्चे देती कि बच्चों के पास माँ देती है? बोलो, आजकल तो यही होता। क्यों, कहाँ देती हो दादी? बड़े लड़का के पास। दादी भी स्वीकार करती है, हम बच्चों के पास देते हैं। क्यों दादा, कहाँ देते हो? हल्के के पास देते। और बहू बेटी भी हमारे पास देते हैं। ऐसा मत बोलना, पाप का संग्रह हो जाएगा। ये बोलना, ये हमारे पास नहीं, हम सौभाग्यशाली हैं, हम अपने पिताजी के पास रहते, माँ के पास रहते हैं। क्यों, समझ में नहीं आया? आएगा। इसलिए अब सुनो, आखिर बात बढ़ गई। बड़ा पुत्र की
करे। माँ को चाहता भी था कि तो घर में बात बिगड़ न जाए। बदी मुट्ठी लाग की और खुली मुट्ठी भाग की होती। यदि पत्नी माँ से जोड़ के नहीं आएगी तो ये माता मेरे मंदिर में पूजन तो बाद में करेगी, एक ही बात चलेगी, क्यों नहीं आती, गड़बड़ हो गया, झगड़ा हो गया, तलाक हो गया। बताओ बदनामी। अब माँ को भी वृद्धावस्था छोड़ नहीं सकते। मेरा तो दिमाग काम नहीं करता है, चलो मीटिंग बुलाओ। क्यों भैया आप लोग मीटिंग करते हो कि नहीं करते? और उसने अपने 11 भाइयों को बुलाया और बैठक चल रही थी। एक बाजू के कमरे में माँ थी और बैठक कक्ष में 12 पुत्र बैठे हुए थे। बड़ा पुत्र कहता है मैं चाहता हूँ माँ का लाभ आप लोगों को भी मिले, मेरे पास तो माँ है। अब मजला पुत्र कहता है हम तो संभाल नहीं सकते, पैरालिसिस हो गया हमारी पत्नी को। मजला कहता है मेरी पत्नी की अनुकूलता नहीं। गजला कहता है ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, आप समझ लो, चाहो वक्त पैसे ले लो, माँ तो आपको ही रखना पड़ेगा। और माँ के कान में बात पहुँचती है। माँ के भी सचमुच में मेरे पुत्र बैठे हुए हैं, मेरी चर्चा हो रही है, मेरे सदर में की रहे कौन रखेगा। और माँ पहले तो विश्वास नहीं करती है, फिर माँ को विश्वास होता है। पुत्रों की आवाज़ सुन करके ऐसा लगता है किसी ने गरम गरम सूझे कीड़े गरम करके कानों में डाल दिए हो। अजीब वेदना माँ को होती है कि तू करे तो क्या करे, कोई उपाय भी तो नहीं। सोचो विचार करो, कैसा संसार है। आप लोग इस संसार को देखते हैं कि नहीं देखते बताओ? आपको ये घटनाएं सुनने में आती है कि नहीं आती? क्या महावीर महाराज ने लिखा तद्वार सूत्र में, जगत का स्वभाव संदेवी विराग्या। इस संसार का विचार करना, इस शरीर की चिंता करना, चिंतन करना, ये संदेह विराग के लिए। इस संसार का चिंतन करो और जब अंदर गहराई से चिंतन करोगे, जब से संदेह विराग हो जाएगा तो आप लोग फिर संसार में रहने का मन नहीं करोगे। लगेगा हे भगवान, हे प्रभु आदिनाथ जी, इस चतुर्मास में दीक्षा हो जाए। अभी आप लोगों ने अच्छे से विचार नहीं किया संसार का। किसी घटना है आप लोग सुनते रहते हैं। जिनके यहाँ विवाह नहीं होता वे भी दुखी, जिनका विवाह हो जाता उनकी भी दशा बड़ी विचित्र है। आजकल क्या है, पुस्तक छपा लेते हैं, लड़का लड़कियों की पते लिखे लेते, बायोडाटा का वो लेते, बायोडाटा। हाँ बस क्या देखा आपने, कौन शराब पीता है, कौन मांस भिक्षा करता है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। पहले सगे संबंधी होते थे, आप में सहयोग करते थे। गलतियां तो हमारी, दूसरे को दोष मत देना। यदि हमारे घर में 2 लड़कियां होती तो मौसी भी होती, मौसाजी भी होती, 2 लड़के होते, चाचा भी होते, ताऊ भी होते, बड़ी माँ भी होती, चाची भी होती, रिश्ते ही चौपट हो गए।
क्योंकि आप लोगों के पास में पूरी संकीर्णता आ चुकी। सनातन समाज के लोगों, कभी आप लोग वचन देखा पर सुना कर सुनते भारत की अर्थव्यवस्था के 1/4 प्रबंध करने वाले जैन समाज के लोग 25% और इससे ज्यादा यदि टैक्स कर देने वाले तो जैन लोग हैं। भले ही जैन समाज के लोग 1% होंगे, भारत में यदि उससे कम होंगे, मगर आज भी जैन समाज व्यापार बंद कर दे तो पता लग जाए सरकारों के, मगर आप लोगों के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता। कहीं आपकी सुनवाई नहीं, कहीं आपको तवज्जो नहीं, कहीं आपको सम्मान नहीं, और होगा भी क्यों? एक भाई हमको मिले थे 2017 में, मेरा चतुर्मास भोपाल राजधानी में हुआ था। उस भोपाल में दिगंबर जी समाज तो बहुत लगभग 60-65 मंदिर है, किंतु श्वेतांबर जैन समाज तो कम ही 5 ही मंदिर है। वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे पास में आए, उनका नाम था श्रीमान ब्रजेश जूनावत। उन्होंने हमसे चर्चा की, जैन समाज की वर्तमान की विडंबना को देखा। उन्होंने कहा, महाराज जी, कभी कभी पैसा काम नहीं करता है, कभी कभी बुद्धि भी काम नहीं करती है, कभी कभी तो मुंडिया काम करती है, अर्थात समाज की संख्या काम करती है। मगर संख्या हो तो काम करे। अब आप लोगों को स्वयं सोचना है, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या होगा? परिवार में 2 लोग होते हैं, अगली पीढ़ी में 1 हो जाता है। अगर ऐसे आधे घटते रहे तो क्या होगा? सरकारी आंकड़ों को गौर करें, ध्यान दें तो कहते मात्र 44 लाख छेद बचे। अब 44 लाख छेद में श्वेतांबर भाई भी और दिगंबर भाई भी, तो रह गए 22 लाख। आपके घर में 2 के बीच में 1 बच्चा होगा तो ऐसा लगता 4-5 पीढ़ी के बाद मंदिरों में पता नहीं क्या होगा। आगे सोचो, विचार करो। याद रखना, जिन्होंने संयम को निकाल कर लिया है, जो मुनि आदिगा बन गए, उन्हें दोष करने वाला नहीं। जो ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्मचारी, उन्हें दोष करने वाला नहीं। मगर जिन्होंने संयम को भी अंगीकार नहीं किया, ब्रह्मचर्य को भी धारण नहीं किया, और जो वासना में व्यस्त रहते हैं, और समाज की स्थिति ये हो रही है, आपको ही पाप लगने वाला है। आपने अपना कर्तव्य नहीं किया है, अभी भी समझने सोचने क्या होने वाला है। चुनाव हुए, हिम्मत थी आपकी, एक बार में पार्षद बन के दिखा दे। कैसे दिखा दे? क्या है आपके पास में? सोचो, दर्द होता है। मैं बनारस गया, महावीर जयंती का 2008 का पर्व हमने किया, और वहां पर ब्रह्मणी जी के द्वारा प्रेरित एक श्यामपाद महाविद्यालय है। कभी देखा आप लोगों ने? क्यों बालागढ़ वालों, कभी बनारस से आओ, भगवान समर्थ स्वामी का जन्म स्थल, जन्म कल्याण भूमि, गंगा जी के किनारे जैन घाट, उसी के पास में श्यामपाद महाविद्यालय है। लड़के लोग अध्ययन करते थे। जब हमारा प्रश्न हुआ, भेलूपुर में पूरे विद्यार्थी आ गए, शायद पंडित जी का बेटा भी पढ़ता है। अब बच्चे आए, हमें आ दिया, लौट कर गए, दरवाजे पर मल्लाओं के बच्चे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, हट जाओ, अंदर जाना है। नहीं हमें, और कहा सुने हो, हटते हुए
लड़के अंदर चले गए, विद्यार्थी जो पंडित लोग शास्त्री आचार्य कर रहे थे, दरवाजा अंदर से बंद भी कर लिया और भोजन कर रहे थे। ऊपर से कई लड़के मल्लाहों के आए, हाथी से इतनी पिटाई की, एक बच्चे के सिर में 16 टाके आए। जैन समाज की संख्या ही इतनी नहीं थी प्रभाव बन सकी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं थे। पुलिस वाले बात मेरे पास में आई। हमने मध्य प्रदेश के किसी विधायक से संपर्क का फोन लगवाया और विधायक ने अपने मुख्यमंत्री से कहा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नेताओं को संपर्क किया, तब जाके रिपोर्ट लिखी गई। भाई पंडित जी एक साधु बन गए, 1 रुपये का दान प्राप्त करके 64 पोस्ट कार्ड लिए और इतना बड़ा सियानबाग महाविद्यालय खड़ा कर दिया। आज संभालने वाले नहीं। विचार करो क्या 12 पत्रों की मीटिंग हो गई और मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ। 1 वर्ष में कितने महीने हो गए बोलो? हम लोग कितने भाई हैं? 1 महीना माँ सबके पास रहेगी, माँ के पास कोई नहीं रहेगा। क्या माँ के पास कोई नहीं, सबके घर जाएगी। 1 महीना सब लोग माँ को रोटी खिलाएं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। क्या करें, पति का तो वियोग हो गया। शैल कक्ष में तस्वीर लगी थी पति की, देखकर बोलती है क्या मैं इस दिन के लिए जिंदा थी? क्या मुझे इसलिए छोड़कर आप गए? क्या दुनिया में पुत्र को इसलिए जन्म दिया जाता है? 12 पुत्र मुझे भारी नहीं लगे और 12 पुत्रों को मैं कितनी भारी लग रही हूँ। और मेरे साथ जीवन चलता रहा और महीने निकलते रहे। हवा का झोंका आया और कलेक्टर का पन्ना उड़ने लगा, मानो उस माँ से बोल रहा है महीना बदलने वाला है, अपना बिस्तर बोलिया बांधो, अगले पुत्र की शरण में था। सोचो विचार करो, ये संसार कैसा है, आपको हमको सोचना है। इतिहास में मुझे मेरे लिए शुद्ध आत्मा की चर्चा आपको सुनाना था, मगर कभी कभी मन बनता है इन बातों को भी आपको सुनना चाहिए। इसलिए ऐसा कभी मौका नहीं आए। अपने माता पिता का सहयोग, माता पिता की सेवा करना भी कर्तव्य समझो। इसी का नाम भैया व्रत है। खूब साधु की सेवा करो, खूब आहार दान करो। यदि माता पिता भूखे हैं तो कोई सार्थकता नहीं। मैं तो कहता हूँ आप साधु को आहार नहीं दे सकते हो, आपके घर में सब्जी का भोजन नहीं बन सकता है तो कोई बात नहीं, मगर संकल्प करके जाना हमारे जिंदगी रहते रहते माता पिता कभी भूखे नहीं देना चाहिए। कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। चाहे माता पिता हो, सास ससुर हैं, इनकी सेवा करने से भी पाप कर्म की निचरा होती है। आप लोगों ने हमारी बात को सुना है। समय हो गया है, अब थोड़ा प्रश्न स्वाध्याय कर लेते हैं और कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, बिना माइक के बोलो। हाँ बोलो, क्या हो गया बोलो ना। महाराज जी, दान के लिए निर्माल्य का जो दोष लगता है तो वह प्रतिदिन करना चाहिए या वार्षिक या त्रैमासिक करना चाहिए? देखो ऐसा है, दान यदि हमने किया है तो तत्काल जमा कर दो, सर्वोत्तम है। और यदि मान लो आपने भी कंडीशन ले ली कि 1 साल में देंगे, 2 वर्ष में देंगे, तो इसी कंडीशन में देना भी निषेध नहीं है, निर्णय का दोष नहीं लगता है। मगर सर्वोत्तम तो यही है, जैसा आपने 17 तारीख को देखा था रायपुर नागपुर से
और इसके बाद भी नकदी नहीं तो कंडीशन रख के हम देते तो अपने निर्माण का दोष नहीं लगता है। नहीं महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो प्रतिदिन का दोष, प्रतिदिन का निर्माण ही लगता है अपन को मंदिर की वस्तु उपयोग करने में। अरे निर्माण नहीं लगता बहनी, यदि दान नहीं देंगे तो निर्माण का दोष लगता है। ऐसा करो, जो चढ़ाई का उपयोग करते हैं, पंखे का लाइट का उपयोग करते हैं, और यदि मान लो मंदिर में कुछ नहीं देते तो निर्माण का दोष लगता है। किंतु हम यदि देते तो प्रतिदिन देने का निषेध नहीं। जैसे आप लोग कोई नए मंदिर में जाते हैं तो गुल्लक में कुछ लोग डाल के आते हैं, वो इसलिए डालते हैं मंदिर के सामान का उपयोग किया है। मगर समाज में जहाँ स्थायी नीति वहाँ व्यवस्था है, 10 लक्षण पर में यहाँ पर भी व्यवस्था होगी, व्रत भंडार जमा होगा। क्यों भैया, यहाँ होगा कि नहीं कर है? तो व्रत भंडार होता है तो उसमें ये नहीं ना अपना कि इन भैया ने 100 रुपये दिए तो 90 रुपये देंगे, हम छोटे आदमी, इन्होंने 200 दिए तो हम 150 नहीं। आपको स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए। यदि 1 घंटा मंदिर का पंखा चलाते हैं, हम 1 बल्ब जलाते हैं, चटाई का उपयोग करते हैं, तो 1 चटाई लिखने की आती है। 1 वर्ष में बिल कितना आता है लाइट का, उस सबको ध्यान में रखकर कितना द्रव्य चलाते हैं उनको ध्यान में रख करके अधिक राशि ही देना चाहिए, कम कभी नहीं देना चाहिए, तो निर्माण का कभी भी दोष नहीं लगेगा। हो गया समाधान? हाँ, एक बोलो। हाँ, आगे जाओ। हाँ, जिनको संज्ञा करना आगे जाओ, आ जाओ। बेंच बोलो। अरे आदि हाथ में ले लिया, मुझे बोल लिया। अब आगे से इनको संज्ञा करना, आगे आए, पीढ़ी के आगे बढ़िया बोलो। वही द्रव्य बाजार में बिकती है। हाँ, जैसे नारियल, सुपारी, हाँ, बादाम वगैरह, हाँ, उसको हम पैसे देके खरीदते तो इसमें क्या दोष लगता है? देखो ऐसा है, जो द्रव्य आप लोगों ने चढ़ाई है और माली वगैरह यदि उसको सुखाकर साफ में बेच देते हैं तो आपको यदि जानकारी मिल जाती है, पता लग जाता है, तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, ना चढ़ाना चाहिए। अब मान लो पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो अवधि ज्ञान तो लगाते नहीं है, जब मति ज्ञान सती ज्ञान का विषय नहीं बना है, तो आपने यदि खरीदी भी ली और चढ़ा भी दी तो दोष नहीं लगेगा। मगर आपको ध्यान रखना चाहिए, जानबूझ के गलती नहीं करना। ठीक, आगे। अरे अरे तुमने बोला दो भैया, व्यवस्था इसी बना अच्छा लगा। क्या होगा महाराज जी? मैं दो मार्क किसे दिए आपने, मुझे बताओ। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, ज्ञान को बस में रखने का उत्तम उपाय बताइए। इसको बस में रखने का, ध्यान को बस में रखने का। सुनो भैया, पहले आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान में बस में नहीं रखना, मन को बस में रखने का। अब आपका अभिप्राय समझ गया हमें, मन को बस में रखने का उपाय बताइए। देखो, आचार्य गुणपत स्वामी ने आत्मसंस्कृत में कहा है, मन एक बंदर की तरह होता है। सुन रहे कि नहीं? मन एक बंदर की तरह होता है और बंदर को प्रशिक्षण दिया जाता है। क्यों, क्या हो गया, बातें हो रही? मन बंदर को प्रशिक्षण दिया जाता है कि तुम कभी भी डाल से मत छूटना, डाल पर ही, पेड़ पर ही उछल कूद करते रहना। डाल से नीचे उतरे तो कुत्ते वगैरह आपको परेशान करेंगे। उसी प्रकार मन रूपी बंदर है, इसको भी शुद्ध रूपी स्कंद पर, जिनवाणी रूपी वृक्ष पर चढ़ा के रखना, जिनवाणी का स्वाध्याय आदि करते रहना। यदि ऐसा नहीं करोगे तो कसा
समझ में आ गया? यदि कसाय से बचने के लिए, आत्मा का बोध प्राप्त करने के लिए अनवरत रूप से लगातार जलवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए और जिनको मन वश में होता है उनकी संगति करना चाहिए, तो धीरे धीरे करके मन वश में हो जाएगा। और मन वश में भी प्रारंभ में नहीं भी होता है तो वचन को, काया को वश में रखने का पुरुषार्थ तो करो। किसी ने कहा है मन जाए तो जान दे, तू मन जाए शरीर, उतरी यदि कमान तो क्या करेगा तीर। जब वचन वश में हो जाएगा और काया वश में हो जाएगी तो मन भी एक ना एक दिन वश में होकर के ही रहेगा। इसलिए दिनवाणी का स्वाध्याय करो और ध्यान का अभ्यास करो, जरूर मन वश में होगा। हाँ महाराज जी, दंड समुद्र कपाट कपूटर और लोक हाँ। इसके बारे में समझना है आपसे। बहुत सुंदर। देखो माने सिद्धांत प्रश्न किया है, आपको पहले शायद बताया था आपने, शरीर से कुछ आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलने का नाम समुद्रघात होता है। अब समुद्रघात अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सुनो। केवली समुद्रघात, व्यक्तिक समुद्रघात, आहरक समुद्रघात, तेजस समुद्रघात, विद्या समुद्रघात, कसाय समुद्रघात और मारणांतिक समुद्रघात। यहाँ जो प्रश्न किया है वह केवली समुद्रघात को लेकर है। कोई अनंत भगवान की आयु कर्म तो बहुत कम रह गया, किंतु वेदनी कर्म, नाम कर्म और बोध कर्म अभी ज़्यादा है, उसकी स्थिति ज़्यादा है, उसका टाइम ज़्यादा है। तो उस समय चारों की स्थिति, चारों का समय बराबर करने के लिए समीकरण पद्धति होती है, उसका नाम केवली समुद्रघात है। उसमें जब पहले समय में आत्मा के प्रदेश से निकल करके वह 14 राज्यों के ऊपर से नीचे तक दंड के आकार हो जाते हैं, दंड समुद्रघात होता है। इसके बाद कपाट समुद्रघात क्या होता है, ऊंचाई में फैले थे अब चौड़ाई में भी फैल गए, कपाट के बाढ़ की तरह हो गए। तो वही दंड के बाद कपाट, दूसरे समय में कपाट होता है। फिर इसके बाद पृथक अनेक ऊंचाई में भी थे, चौड़ाई में थे, अब मोटाई में हो गए, सर्वत्र हो गए, गंध रूप हो गए। ये होते हैं पृथक समुद्रघात। इसके बाद में चौथे समय में पूरे लोक में फैल जाते हैं, वह लोक पूर्ण समुद्रघात होता है। फिर पांचवें समय में पुनः संकोच करते हैं, वह पृथक हो जाते हैं। फिर छठे समय में वह कपाट हो जाते हैं। फिर पुनः दंड के रूप में होकर के आत्मा शरीर में, आत्मा के प्रदेश आ जाते हैं। यदि आपको कठिन लगा हो, एक उदाहरण देके मैं बात पूरी करता हूँ। सर्दी का समय अथवा अभी वर्षा का समय चल रहा है, धूप बालाघाट में निकलना कठिन होती है, कपड़े सुखाना है। गर्मी में तो यूं ही डाल दिया, 4-5 घड़ी करके धोती को डाल दिया, सूख जाएगी, गर्मी तेज है। पर अभी ऐसा नहीं है, ऐसा करो वो दोहरी कर लो और दोहरी करके डाल दो, सूख जाए। अरे नहीं, बहुत ठंडा मौसम है, तो फिर क्या करो, उसको क्या करते हैं, एक करके सिंगल करके निचोड़ के डाल दिया, तो क्या हुआ, जल्दी सूख गई। उसी प्रकार ये केवली समुद्रघात की व्यवस्था है, जो कर्मों को सुखाने की प्रक्रिया है। तो पहले यूँ कर दिया, फिर यूँ कर दिया, फिर यूँ हो गया, पूरे फैल गया कपड़ा, इस कपड़ा सूख जाता है। जैसे आत्मा के जीव के कर्म सुखाने की प्रक्रिया का नाम केवली समुद्रघाट है, जो कि दंड, कपाट, पृथक, लोक पूर्ण आदि ईश्वर के चरणों से गुजरने के बाद में वो प्रक्रिया पूरी होती है। इतना ही समझना हो गया।
कल से जो शंका करना चाहते हैं आगे यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे तो उसमें सुविधा रहेगी, समय बचेगा अपना। भाई लोग भी आगे आ जाएं तो ये व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक, अब तक कोई शंका नहीं, पूछो जल्दी पूछो, समय हो रहा है। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, अरिहंत परमेष्टि के कितने प्राण होते हैं? अरिहंत परमेष्टि के कितने प्राण होते हैं? अरिहंत परमेष्टि के कितने प्राण होते हैं? अब देखिए यहाँ पर अरिहंत परमेष्टि के प्राणों की चर्चा की गई। यूं तो सैनिक पद्धति के 10 प्राण होते हैं, ठीक है ना, मगर अरिहंत परमेष्टि के केवल ज्ञान हो गया है, 6 दशा समाप्त हो गई, इसलिए उनके पास में आयु प्राण होगा, सतश्वास प्राण होगा, ठीक है ना, कायबल प्राण होगा और भजन प्राण होगा। 4 ही प्राण उनके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। और 24 घंटा में देख लेना कोई बदलाव हो तो, इतना ही जानना। दिन माणी के ज्ञान से सुनते सोधानी सर्व सदा एक माणी भारती तो जो नहीं सपना गई सो पावे सके देव बजो कर हंत को उनसे का लगना नया धर्म पालना यही मोक्ष का। सुनो 2 मिनट 2 सेकंड। कल रवैया है ना,